Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। आज का जो विषय है वो है मुनाफाखोरी सिर्फ हम कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ। दुनिया में अगर मुनाफाखोरी करनी है तो सिर्फ हम कर सकते हैं। ये शब्द थे निक्सन के 1971 से। निक्सन को वाटरगेट स्कैंडल में फंसाया भी गया। सही भी था क्योंकि भारत के बहुत बड़े दुश्मन भी थे। माना जाता है उन्होंने बांग्लादेश में 7th फ्लीट भेजने का काम किया था और बाद में उनके साथ क्या हुआ दुनिया को मालूम है। तो 71 में ये कहानी शुरू होती है कि मुनाफाखोरी से हम कर सकते हैं। तो 71 में तक अमेरिका जो था दुनिया को पैसा देता था, लेकिन 71 के बाद वो सबसे बड़ा लेनदार बन गया, मतलब वो लेता था अब। और उन्होंने निक्सन ने डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाया और जो ट्रेड डेफिसिट था वो मैनेज होता था यूएस मिलिट्री एम्पायर से। तो मतलब कि यूएस को ये ने बोला कि अब हम जो है अपनी जो इकॉनमी है वो करेंगे इंपोर्ट ओरिएंटेड। तो पूरी दुनिया के इंपोर्ट को माना गया इन्वेस्टमेंट। प्लस उन्होंने क्या भेजा उसको उसके चक्कर में ट्रेजरी नोट्स उन्होंने पूरी दुनिया को सप्लाई करे ताकि हम आपसे पैसा लेंगे, आप इधर इन्वेस्टमेंट करिए और आपको मैं ट्रेजरी नोट्स देता हूँ। तो अब अमेरिका बन गया डेटर। अब उसको अगर ट्रेड डेफिसिट कम करना है तो प्रॉफिटेरिंग पे आना पड़ेगा। एट एनी कॉस्ट प्रॉफिट बनाना चाहिए थ्रू यूएस मिलिट्री। किस तरह किया उन्होंने कि यूएस मिलिट्री को हर जगह उन्होंने डिप्लॉय किया कि जो देश मानता नहीं है हमारी बात उसके ऊपर हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। एंड दिस इज द वे यूएस डेवलप द इकोनॉमी। तो एक तो वो बन गए डेटर और उसके बाद उन्होंने क्या कि हम अपनी इकोनॉमी को मैनेज करेंगे थ्रू लेंडिंग द मनी थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन लोन। तो ट्रेड डेफिसिट्स को हम फाइनेंस करेंगे दुनिया में अपने ही बैंक्स के थ्रू। सो जो इन्वेस्टमेंट आता था वो राउट कर दिया जाता था टू द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ये सब पैसा होता था रिजर्व करेंसी वाला, क्योंकि जब भी कोई देश खरीद रहा है दो गुड्स, अगर कीनिया और कोलंबिया ट्रेड कर रहे हैं तो कोलंबिया भी डॉलर खरीदेगा, कीनिया भी डॉलर खरीदेगा और डॉलर में आपस में एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि वही एक्सचेंज होता था स्विफ्ट में, जो इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज्म है, जो बाय द वे एक्सएमएल फाइल्स में चलता है, बाय द वे फिजिकल एक्सएमएल फाइल्स। तो अदर कंट्रीज़ जो है, दूसरी कंट्रीज़ जो अपना रियल गुड्स हैं जैसे एप्पल्स या कुछ है और बना रहे हैं, तो वो एक्चुअली फ्री में दे रहे हैं। इसको बोलते हैं ट्रिब्यूट। और दिस डॉलर्स दोज डॉलर्स कैनॉट बाय कंपेरेटिव यूएस गुड्स, कुछ और नहीं खरीद सकते उन डॉलर्स के थ्रू। दे टू इन्वेस्ट इन यूएस एसेट स्टॉक्स ट्रेजरीज। ये था। एंड तो प्रोटेक्टेड बाय ये ट्रेड डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है। तो ये जो मनी था वाज वेंट इनटू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक स्काई रॉकेटेड। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के थे कुछ और नहीं खरीद सकते थे, उनको स्टॉक में डालना था। जिस तरह स्टॉक मार्केट ऊपर लाया गया। एंड टेक स्टार्टअप्स के पास पैसा होता था बिकॉज इनफाइनाइट मनी, पूरी दुनिया से पैसा आ रहा है। That's why the US remained the largest foreign direct investment destination for many years, including now. 2024 में 65 ट्रिलियन डॉलर्स का जो एसेट्स है यूएस ओन करता था, क्रिएटेड बाय दिस स्कीम। और अमेजॉन, गूगल, टेस्ला, उबर, ये सब फाइनेंस हुए इससे। दिस इज हाउ यू सी लार्ज अमेरिकन कॉरपोरेशंस। इससे आप देखते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या था कि एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट, मतलब कि जो न्यू ऑर्डर है कि यूएस विल बी द बिगेस्ट डेटर। और वो आपको क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। तो आप उनके डॉलर भी खरीद रहे हैं, प्लस आपको वहाँ से तो डॉलर भी एक छपा हुआ पैसा है, प्लस जो स्टॉक्स हैं ये सब भी पैसा है, गाइडेड अंडर द यूएस लॉज, कंट्रोल बाय द यूएस लॉज। मतलब पूरा मुनाफाखोरी की दुकान। अब ये बात इनके अंदर बैठ गई कि मुनाफाखोरी तो सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं।
बाकी कोई दुनिया नहीं कर सकता, है ना। कि अब अगर इसको हम समझें, कैसे इसको देखें कि अगर हम ट्रेड पर सरप्लस देखें, अमेरिका के ट्रेड सरप्लस देखें कि जो यूएस, जो दूसरी कंट्रीज के ट्रेड सरप्लस है, चाइना का ट्रेड सरप्लस है 410 बिलियन डॉलर्स, 410 बिलियन डॉलर्स। मैक्सिको का है 110, कनाडा का है 90, जापान का है 65, वियतनाम का है 50, साउथ कोरिया का है 45, ताइवान का है 40, जर्मनी का 35। ये और इनका ट्रेजरी होल्डिंग्स भी उसके हिसाब से ही है, $757। अब जापान, मैक्सिको कम है 85, और कनाडा का ऑलमोस्ट 368 है, और जापान का है $1.1 ट्रिलियन। ये ट्रेड सरप्लसेस जो हैं ये कंट्रीज इन्वेस्ट भी कर रही हैं, इसलिए ताइवान बिकम्स इम्पोर्टेंट। ताइवान सेपरेटली इज कंट्रीब्यूटिंग $298 बिलियन, ठीक है। दैट्स वाई ऑल दीज कंट्रीज आर मेंटेनिंग ट्रेड सरप्लस, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत कर रहे हैं। एंड तो पूरा का पूरा एक स्कीम है मुनाफाखोरी का कि ओनली प्रॉफिट, ऐसा कुछ रिवर्स नहीं हो रहा है। रिवर्स क्या होगा? 10%, 20%, 30%। और अमेरिकन पब्लिक को बोला जा रहा है कि ये लोग यहाँ पे रहकर डॉलर कमा रहे हैं और आपके उधर लेकर जा रहे हैं। इंडिया का इसमें कहीं नंबर नहीं आता, बिकॉज इंडिया की इकॉनमी काफ़ी अच्छी तरह वेल मैनेज्ड है, इंटरनल कंजम्पशन में डिपेंडेंट है, यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इंडियन इकॉनमी। तो अगर ट्रेड डील नहीं भी होता है तो इंडिया की इकॉनमी को 0.25% का फ़र्क पड़ेगा, बट यूएस की इकॉनमी को कम से कम 10.5% का फ़र्क पड़ेगा। 10.5% उसकी इकॉनमी नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, बिकॉज इंटरनल एक्सपेंडिचर्स विल इंक्रीज। और इसीलिए यूएस बोल रहा है मुनाफाखोरी सिर्फ हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। मैं सरल भाषा में समझाता हूँ जो मैंने पढ़ा और जो मैंने आपको बताया, ये पब्लिश रिपोर्ट्स हैं, इसलिए मैंने पढ़ना जरूरी समझा उसको, कि क्या हुआ निक्सन के समय में कि जिससे कि ये जो नया इकोनॉमिक मॉडल अमेरिका ने क्रिएट किया 71 के बाद, जो कि डेट इकॉनमी है। डेट इकॉनमी में क्या होता है कि आपकी कंट्री में जब कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब आप पैसा ले रहे हैं, दे नहीं रहे किसी को, जो दूसरे लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं पेपर आपसे, तो एक्चुअल गुड्स भी आप खरीद रहे हैं, फ्री डॉलर प्रिंटिंग के थ्रू दे रहे हैं उनको, तो सारा सामान मुफ्त का हो गया। प्लस इन ऑर्डर फॉर देम टू सप्लाई, दे आर ऑल्सो पेइंग यू इन योर स्टॉक मार्केट, वो आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो पैसा अमेरिकन कंपनीज को दिया जाता है, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सबको इजी लोन्स पे दिया जाता है। मेटा, उबर, टेस्ला, ये सब उस पैसे से फाइनेंस हो रहे हैं जो कि बैंक्स को दिया गया, और वो उसको गवर्नमेंट ने इनको दिया थ्रू वेरियस स्कीम्स। तो मतलब देयर इज नो नेट गेन फॉर एनीबॉडी। तो दूसरे कंट्रीज का एक्सपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं उठता। आप अगर दूसरा कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, तो वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि डॉलर का तो कोई वैल्यू नहीं है। $100 का बिल 12 सेंट में प्रिंट होता है, एक बिल, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो फ्री में प्रिंट हो रहा है, ये तो कितना मर्जी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये है इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब मुनाफाखोरी सिर्फ हम कर सकते हैं, और वो भी 100% मुनाफाखोरी, नॉट इवन 10%, 20%। अब जापान के साथ क्या डील हुआ, तो इनको भारत से ये डर है कि ट्रेड डील वो नेगोशिएट क्यों कर रहा है, बाकी उन्होंने तो नहीं की। उसका रीज़न है कि जो जापान है वो डिपेंडेंट इकोनॉमी है। जापान सरेंडर्ड कंट्री है वर्ल्ड वॉर 2 की, वो आज तक पे कर रही है, परमानेंटली सरेंडर्ड। जर्मनी सरेंडर्ड इकोनॉमी है, इटली सरेंडर्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि वो परमानेंटली वो लोग पे कर रहे हैं फॉर लूजिंग द वॉर इन 1945। ओके, तो इसलिए जो जापान बोल रहा है $550 बिलियन, वो तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है वो, बट जापान को ये सब सिस्टम समझ में आ गया है कि उसको अमेरिका में इन्वेस्ट भी करना है, और उस इन्वेस्टमेंट से उसको मिलिट्री वेयर्स भी खरीदने हैं, उसको अमेरिकन इकॉनमी को ठीक रखना है, और अमेरिकन इकॉनमी पे कंटिन्यूसली उसको इन्वेस्टमेंट दिखाना है ताकि लोग अट्रैक्ट हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये ऐसा हो गया कि आपने अपने 5 दोस्तों को इकट्ठा किया, 3 को आपने डराया धमकाया, बोलते इन्वेस्ट करो नहीं तो पिटाई करेंगे, तुम पहले और हार चुके हो, वापस करेंगे, और बाकी तुम दोनों मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें पेपर्स दूंगा, उसको दूसरों को दिखाओ, और मैं आपको जो आपकी जो इंटरनल इकॉनमी है उसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसके लिए भी आप मुझे पैसा देंगे।
वर्क विद योर कंपनीज, आपकी लोकल कंपनीज के साथ टाइप करके करूँगा, मेरे पास मैन पावर नहीं है। ये सिस्टम है। तो मतलब अगर आपने मुनाफाखोरी की बात करी या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप मुझसे कम्पीट कर रहे हो, तो आपके इधर वो आपके उधर नहीं होगा। तो जहाँ भी अमेरिका इन्वेस्ट करता है वो इसलिए इन्वेस्ट करता है कि वहाँ से सस्ते क्वालिटी के गुड्स वापस आ सके, वापस मुफ्त में। तो डॉलर तो मुफ्त में प्रिंट कर रहे हैं, तो वो आपके उधर 100 भी डालें या 1 लाख डालें, 10 लाख डालें, 20 लाख डालें, उनके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस रुपए से आपके इधर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो रियल कंस्ट्रक्शन है। अब उस रियल कंस्ट्रक्शन से वापस वो इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैक्सिको का भी यही है, $550 बिलियन का ट्रेड दिखाते हैं आपस में, लेकिन वो सारी अमेरिकन कंपनीज जाती हैं, चीप लेबर यूज़ करती है और वहाँ से वापस ले आती हैं, और फिर दोनों साइड से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि उस डॉलर का कोई बेसिस ही नहीं है। तो जो भी वो खरीद रहे हैं आपकी कंट्री में, वो तो ऐसे ही खरीदा जा रहा है। तो ये है मुनाफाखोरी 101। तो अब जब भारत खड़ा हुआ, मोदी जी ने बोला कि ये ट्रेड डील हो नहीं पाएगी, उसको लग रहा है कि भाई उसको अपने गुड्स नहीं बेचने हैं, उसको आपकी एग्रीकल्चर कंट्रोल करनी है, आपका इंडिपेंडेंस इन मेडिसिन कंट्रोल करना है, आपका इंडिपेंडेंस, क्योंकि सब कुछ एग्रीकल्चर से कंट्रोल्ड है। एग्रीकल्चर से आपकी मेडिसिन भी कंट्रोल्ड है, उसी का पार्ट आता है। जैसे हमारे शास्त्रों में बोला जाता है कि औषधि भोजन भी होता है और दवाई भी होती है। तो एक साइड में अगर वो घुसा तो बाकी साइड कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अनकंट्रोलेबल डिजीजेज आएंगी, समझ रहे हैं आप। जीएमओ क्रॉप से तो पूरी पॉपुलेशन बर्बाद हो जाएगी, इनफर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी, और साथ में आपके पास सीड्स ही नहीं होंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे अमेरिका को। बोल रहे आपकी कैसी मजाल जो आप मुझे करने नहीं दे रहे हैं ये सब काम, मैं तो फ्रीडम है मेरे पास शक्ति है। और भारत ने अपनी सैन्य शक्ति भी इस तरह बना ली है कि अमेरिका कुछ कर नहीं सकता। तो अमेरिका बोल रहा है तुम्हारे अपोजिशन के थ्रू मैं कू कराऊंगा, जैसे ब्राज़ील में किया, यहाँ पे राहुल गांधी के थ्रू। तो बोल रहा है मैं वो करा सकता हूँ, मैं असैसिनेट कर सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, वो भी नहीं कर पा रहे। कोशिश तो क्या होगा, वो भी नहीं कर पा रहे। तो थ्रू पाकिस्तान। तो बोल रहा है देखो अब मैं आपको चिढ़ाने के लिए आपको पाकिस्तान को एक जगह खड़ा करूँगा। जैसे एक क्लासरूम में होता है ना, जो लड़का किसी दूसरों को चिढ़ाता है और किसी को चिढ़ लगती है तो और चिढ़ाता है, उस तरह मैं आप लोगों को आपको चिढ़ाऊँगा, आपको परेशान करूँगा मैं। एग्जैक्टली यही एटीट्यूड चल रहा है अमेरिका का भारत के साथ। और फिर अगर आपने कुछ मना किया, आपने कोई ट्रेड डील मना किया, तो मैं उस पर आपको धमकी दूंगा कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। टैरिफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो फ्री प्रिंटिंग करेंसी है, और भारत का कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में इतना ज़्यादा, कुछ 2 3 4 5 कंट्रीज़ का होगा। उससे कोई ऐसा भी नहीं कि भारत में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि वो जॉब्स ही सारी फेक होंगी। जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में ले ऑफ शुरू हो गए, क्योंकि अमेरिका कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, उसको बिल्स देने पड़ रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, तो ले ऑफ शुरू कर दिए बड़ी बड़ी कंपनीज ने। ये होता है डिपेंडेंट इकोनॉमी का। तो जितना ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा उतनी उसकी सैंक्शंस पॉलिसी रहेंगी, सैंक्शंस पावर रहेगी, क्योंकि लोगों की वो दिनचर्या खराब कर देगा, लोगों का रेगुलर इनकम खराब कर देगा। तो ये इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए ये सब नाटक चल रहा है भारत के साथ, रशिया के साथ। रशिया को बोल रहे हैं आप क्यों नहीं हमको सप्लाई कर रहे हैं, कंट्री खोल दीजिए हमारे लिए, आप दूसरों को ऑयल सप्लाई क्यों कर रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध का यही पर्पस था कि इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी को आगे लेकर जाया जाए। उनको मालूम था कि अगर युद्ध नहीं होगा तो लोग पैसा कैसे खर्च करेंगे, कोई दुश्मन लोग लड़ेंगे नहीं तो अमेरिकन वेपन्स कैसे सेल होंगे। पर्पस कुछ और था कि अगर युद्ध नहीं होगा तो बाकी कंट्रीज थ्रेटन नहीं होंगी और अमेरिकन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। तो ओनली वे इट कैन बी डन इज कि उनको अमेरिकन वेपन्स बेचे जाए बाय सैंक्शनिंग अदर कंट्रीज, लेवरेजेस यूज़ किया जाए। जहाँ पे जो डर गया वो वहाँ पे उनका काम चल गया, जो नहीं डरा उसके ऊपर सैंक्शंस, क्योंकि बाकी देश चुप रहेंगे, सबके ऊपर लगा नहीं, एक के ऊपर लगाया तो सिलेक्टिव ना, इंडिया के ऊपर लगाया। अब बात हो रही है आपने 10 साल से प्रॉफिट कमाए हैं, बट आपने 10 साल से फ्री में यूज़ भी तो किया है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं। तो दुनिया को लेना चाहिए भाई, तुमने 10 साल से यू आर कंज्यूमिंग सो मच मनी फ्रॉम अस, तो तुमने वो मुझे वापस करो अभी एक्चुअल गोल्ड में। ये दुनिया को पूछना चाहिए, हमारा पैसा वापस करो, विच वर्ल्ड शुड आस्क।
लेकिन उल्टा उसके पहले हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, हम आप पे ये करेंगे, हम आप पे वो करेंगे। बट इससे क्या हो रहा है, लोग सोचने मजबूर हो गए हैं। अब लोग, पीपल आर थिंकिंग, क्या अमेरिका के इसका ट्रेड जो है वो एक्चुअली वाइबल है, कर सकते हैं क्या? वो तो मुफ्त में खरीद रहा है, दबा के धमका के खरीद रहा है, और क्या वो प्रॉफिट्स एक्चुअली हमारे नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं? सपोज करिए अमेरिका को हटा दीजिए, ब्राज़ील के साथ ट्रेड करिए। सपोज एग्जाम्पल, भारत में 100 रुपये का मेडिसिन जो बना उसको हमने ब्राज़ील में बेचा फॉर 120 रुपीज़ मे बी, है ना, एक एग्जाम्पल। बट वो तो रियल इकोनॉमी है, तो उसमें आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो। भारत से रियल पैसे से बना हुआ गुड हमने अमेरिका को बेचा 140 रुपये में, उससे आपको 40 उनकी करेंसी का वैल्यू मिला, आपकी करेंसी का वैल्यू नहीं मिला, उनकी करेंसी का वैल्यू मिला। तो ये है, दैट इज़ द डिफरेंस। और क्यों? और वो करेंसी तो आपको मालूम है फिएट करेंसी है, उसका कोई बेसिस ही नहीं है। वो आपको 200 भी दे सकते हैं, वो 400 में भी बेच सकते हैं, 1000 में भी बेच सकते हैं, 1 लाख में भी बेच सकते हैं, है ना? कौन सी मेडिसिन अमेरिका बेचता है उस कंट्रीज़ में, क्या क्या बेचता है अमेरिका, आप देखेंगे आप शॉक हो जाएंगे कौन कौन सी मेडिसिन अमेरिका बेचता है। ऑल बेसिक मेडिसिन, जैसे कि 47% जो जेनेरिक ड्रग्स यूएस में यूज़ होते हैं वो भारत से आते हैं। दुनिया में मेडिसिन का APIs का 80% भारत से है, जो कि रियल मटेरियल से बन रहा है भारत में, रियल मटेरियल से बन रहा है, उसका रियल कॉस्ट है। और जो द गुड्स जो इनके अंदर जो यूज़ होती हैं, जो पैरासीटामोल सब लोग यूज़ करते हैं, आइबुप्रोफेन, मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ की है, अतोरवास्तातिन कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन है, और ओमिप्राजोल एसिड रिफ्लक्स अल्सर ट्रीटमेंट की है, प्लस आइवरमेक्टिन जो भारत ने सप्लाई करी थी ड्यूरिंग कोविड, है ना। ऑल दीज मेडिसिन आर देयर इन द US, जो कि भारत से सप्लाई होती है, और काफ़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं उसमें। तो सन फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, सिप्ला, लुपिन, ऑरबिंदो फार्मा, दीज आर ऑल इन्वॉल्व, दुनिया भर को सप्लाई करते हैं। बट अमेरिका में उसका कॉस्ट ज़्यादा क्यों है? ऐसा नहीं कि इंडियन मैन्युफैक्चरर ज़्यादा मिल रहा है, मार्जिनली हायर, 10% 20% हायर देन द रेस्ट, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन आप रियल गुड्स दे रहे हैं और वहाँ से कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ट्रंप ने बोला 250% मोर टैरिफ ऑन इंडिया टुडे, बोला 250% लगाएंगे, टैक्स एम हैवीली, और पूरा अमेरिकन मीडिया उसमें लग गया, प्रेशर टैक्टिक्स। उनको लग रहा है अमेरिका इंडिया भारत झुक जाएगा, क्योंकि लेवरेज ही नहीं है कोई और, फूड पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑयल उसका रशिया से आ रहा है, कोई लेवरेज ही नहीं है अमेरिका का भारत के ऊपर। तो बोल रहा प्रॉफिटेरिंग पे बात कर दी, मेरा मुनाफाखोरी, तो मैं आपको बताता हूँ क्या मुनाफाखोरी है। 1971 से चल रही है, मतलब जीरो इनपुट्स। अब अमेरिका क्या खरीद, भारत क्या खरीद सकता है अमेरिका से? वेपन्स। बाकी इंडस्ट्रीज तो भारत के अंदर ऑलरेडी है, चीपर, उस प्राइस पॉइंट पे कभी मिल ही नहीं सकता अमेरिका भारत को। सो इसीलिए मुनाफाखोरी का एलिगेशन भारत के ऊपर लगाया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे थोड़ी बात, और मैं भी इसको और रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर। सो अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो हम अगली बार बात करेंगे इन मोर डिटेल। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।